शहर के सबसे व्यस्त चौराहे पर एक बूढ़ा भिखारी हर दिन बैठा रहता था। उसके फटे हुए कपड़े, बिखरे हुए बाल और गंदगी से लिपटी हुई हालत देखकर लोग उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देते थे। वह हर गुजरने वाले से पैसे मांगता, लेकिन कई बार उसे खाली हाथ लौटना पड़ता। उसकी दुनिया एक कटोरे, एक पुरानी चादर और कुछ सिक्कों तक सीमित थी। हर दिन उसकी नजर एक युवक पर पड़ती, जो साफ सुथरे कपड़े पहने, हाथ में चमचमाता ब्रीफकेस लिए जल्दी जल्दी उस चौराहे से गुजरता। एक दिन जब वह युवक उसके पास से गुजर रहा था, भिखारी ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाकर कहा, कुछ मदद करो मालिक। युवक ने भिखारी की ओर देखा, फिर बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया। अगले दिन भी वही हुआ। ये सिलसिला हफ्तों तक चलता रहा। भिखारी हर बार उस युवक से उम्मीद करता, लेकिन युवक बिना रुके गुजर जाता। एक दिन युवक उस चौराहे पर रुका और भिखारी के पास बैठ गया। भिखारी हैरान होकर उसे देखने लगा। युवक ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम हर दिन मुझसे मदद मांगते हो, लेकिन कभी खुद से पूछते हो कि तुम्हारी जिंदगी क्यों ऐसी है? भिखारी ने जवाब दिया, मैं क्या करूं? मैं तो बस गरीब पैदा हुआ। मेरे पास कोई हुनर नहीं, न कोई मौका। जिंदगी ने मुझे यही दिया। युवक ने एक पल के लिए चुप रहकर उसकी बात सुनी और फिर अपनी जेब से एक नोटबुक निकाली। उसने उसमें कुछ लिखा और भिखारी को दिया। यह लो, ये तुम्हारी सोच को बदलने का पहला कदम है। इसे पढ़ना और समझना। अगर वाकई बदलना चाहते हो तो कल यहीं मिलना। भिखारी ने अनमने ढंग से नोटबुक ली और उसे पढ़ने लगा। उसमें लिखा था, तुम्हारी गरीबी तुम्हारी हालत है, लेकिन तुम्हारा सोचने का तरीका तुम्हारी ताकत है। जो चीज तुम्हारे पास नहीं है, उस पर रोने के बजाय सोचो कि तुम्हारे पास क्या है और उससे क्या किया जा सकता है। भिखारी ने पहली बार अपने बारे में सोचना शुरू किया। उस रात भिखारी ने पहली बार खुद के बारे में गहराई से सोचा। वह नोटबुक के पन्नों को पलटता रहा। हर पन्ने पर कुछ प्रेरणादायक पंक्तियां लिखी थीं, जैसे तुम्हारे हालात बदल सकते हैं अगर तुम अपनी सोच बदल लो, और जो तुम्हारे पास है वही तुम्हारे आगे बढ़ने की शुरुआत है। उसने अपने आसपास नजर घुमाई। उसके पास क्या था? एक फटा कंबल, एक पुराना कटोरा और एक जगह जहां लोग रोज गुजरते थे। वह सोचने लगा, क्या मैं इन चीजों का इस्तेमाल कर सकता हूँ? सुबह हुई। युवक फिर उसी चौराहे पर आया और देखा कि भिखारी आज पहले जैसा नहीं लग रहा था। वह अपने आसपास की जगह को साफ कर रहा था। भिखारी ने युवक को देखा और कहा, मैंने सोचा, अगर मैं हर दिन यहाँ बैठकर मांग सकता हूँ तो क्यों न इसे थोड़ा अलग तरीके से करूँ। मैं अपनी जगह को साफ सुथरा और आकर्षक बनाऊं। हो सकता है इससे लोग मुझे बेहतर नजरिए से देखें। युवक मुस्कुराया और कहा, शानदार शुरुआत है, लेकिन क्या तुम सिर्फ यही करना चाहते हो? भिखारी ने सिर झुका लिया, फिर बोला, मैं नहीं जानता। मेरे पास कोई हुनर नहीं है, लेकिन शायद मैं कुछ सीख सकता हूँ। युवक ने जेब से कुछ सिक्के निकाले और भिखारी को दिए। ये लो, इसे अपनी पहली पूंजी समझो। इसका इस्तेमाल सोच समझकर करना। भिखारी ने उन सिक्कों को देखा और मन में कुछ तय कर लिया। उसने उन पैसों से कुछ फूल खरीदे और अगले दिन चौराहे पर बैठकर फूल बेचने लगा। जो लोग पहले उसे भिखारी समझकर अन्न देखा कर देते थे, अब वे उसके पास आकर फूल खरीदने लगे। धीरे धीरे वह कटोरे में सिक्कों की जगह नोट जमा करने लगा। कुछ हफ्तों बाद युवक फिर से आया। उसने देखा कि भिखारी के पास अब एक छोटी सी टोकरी है, जिसमें फूल और छोटी छोटी कागज की पर्चियां रखी थीं। उन पर्चियों पर सकारात्मक बातें लिखी होती थीं, जैसे हर दिन एक नई शुरुआत है और तुम्हारा आज तुम्हारे कल को तय करता है। युवक ने भिखारी से पूछा, अब कैसा महसूस कर रहे हो? भिखारी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, पहली बार मुझे लग रहा है कि मैं सिर्फ अपने हालात का गुलाम नहीं हूँ। मैंने अपनी सोच बदली और अब लोग मुझे एक भिखारी के बजाय एक मेहनती इंसान के रूप में देख रहे हैं। युवक ने कहा, यह तो शुरुआत है। तुम और भी बहुत कुछ कर सकते हो। सोचो, तुम्हारा अगला कदम क्या हो सकता है? भिखारी की आंखों में आत्मविश्वास की चमक थी। उसने कहा, अब मैं सोच रहा हूँ कि अपनी दुकान खोलूं, जहां मैं और भी चीजें बेच सकूं, लेकिन मुझे थोड़ा समय और सीखने की जरूरत है। भिखारी, जो अब खुद को फूल वाला बाबा कहने लगा था, हर सुबह अपनी छोटी सी टोकरी लेकर चौराहे पर बैठता।
अब उसके पास नियमित ग्राहक आने लगे थे। लोग उससे फूल खरीदते और साथ में उसकी पर्चियों पर लिखी सकारात्मक बातें पढ़कर मुस्कुराते। धीरे धीरे उसने थोड़ा और पैसे बचाए और एक छोटा स्टॉल खरीद लिया। स्टॉल लगने के बाद वह केवल फूल ही नहीं, बल्कि कुछ सजावटी पौधे और छोटे छोटे गिफ्ट भी बेचने लगा। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास झलकने लगा था। उसने सोचा, अब मैं सिर्फ अपने पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम कर रहा हूँ। एक दिन युवक फिर से चौराहे से गुजरा और भिखारी को देखकर रुक गया। उसने देखा कि जहां पहले एक बेबस इंसान बैठा रहता था, वहां अब एक खुशहाल और मेहनती दुकानदार खड़ा था। युवक ने मुस्कुराते हुए पूछा, तो अब तुम्हारे क्या ख्वाब है? भिखारी ने कहा, मैंने सोचा है कि इस चौराहे पर सिर्फ एक स्टॉल नहीं, बल्कि एक छोटी सी दुकान खोलूं। मैं चाहूंगा कि यहाँ से गुजरने वाले हर व्यक्ति को कुछ सकारात्मक मिले, लेकिन इसके लिए मुझे और ज्ञान चाहिए। युवक ने सिर हिलाते हुए कहा, तुम्हारी सोच सही दिशा में जा रही है, लेकिन ज्ञान पाने के लिए तुम्हें सीखने की आदत डालनी होगी। क्या तुम पढ़ना जानते हो? भिखारी ने सिर झुका लिया। मैंने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा, मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता। युवक ने उसकी बात सुनकर नोटबुक से एक पन्ना फाड़ा और उस पर कुछ लिखा। यह एक शिक्षण केंद्र का पता है, वहां जाओ और कहो कि मैं तुम्हें भेज रहा हूं, वे तुम्हारी मदद करेंगे। भिखारी ने वह पन्ना लिया और तय किया कि वह अब सीखने की दिशा में कदम उठाएगा। अगले दिन वह शिक्षण केंद्र गया और पढ़ाई शुरू कर दी। उम्र भले ही उसकी ज्यादा थी, लेकिन उसका उत्साह किसी बच्चे से कम नहीं था। उसने धीरे धीरे अक्षर पहचानने, पढ़ने और लिखने की कला सीख ली। कुछ महीनों के बाद भिखारी ने अपने स्टॉल को एक छोटी सी दुकान में बदल दिया। दुकान के बाहर उसने एक बोर्ड लगाया, खुशियां और उम्मीद यहाँ बिकती हैं। दुकान पर फूल पौधों के साथ साथ प्रेरणादायक किताबें और सजावटी वस्तुएं भी मिलने लगीं। एक दिन युवक फिर से आया। भिखारी अब दुकान के काउंटर पर बैठा हुआ था। उसने युवक को देखते ही कहा, अगर आप उस दिन मुझे मेरी सोच बदलने के लिए प्रेरित न करते, तो मैं आज यहाँ तक नहीं पहुँचता। युवक ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तुम्हें सिर्फ एक शुरुआत दी थी। असली काम तो तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी बदलती सोच ने किया है। अब तुम दूसरों को प्रेरित करने के लिए तैयार हो। भिखारी ने उस दिन पहली बार महसूस किया कि उसकी कहानी अब सिर्फ उसकी नहीं रही। उसने अपनी दुकान के कोने में एक छोटी सी जगह बनाई, जहां जरूरतमंद लोग आकर मुफ्त में किताबें पढ़ सकते थे। उसने एक नियम बनाया कि जो भी उसके पास मदद मांगने आएगा, उसे कुछ प्रेरणादायक बातें और आत्मनिर्भर बनने के लिए सलाह दी जाएगी। भिखारी, जो अब उम्मीद बाबा के नाम से पहचाना जाने लगा था, अपनी दुकान को केवल कारोबार का केंद्र नहीं, बल्कि एक प्रेरणा स्थल बना चुका था। उसकी दुकान के बाहर एक छोटा सा बोर्ड लगा था, जिस पर लिखा था, यहाँ सिर्फ चीजें नहीं, हौसले भी मिलते हैं। अब उसकी दुकान पर सिर्फ ग्राहक नहीं आते थे, बल्कि ऐसे लोग भी आते थे जो अपनी समस्याओं का हल ढूंढ रहे होते। उम्मीद बाबा सबको सुनते, उन्हें सकारात्मकता से भरी पर्चियां देते और अपनी कहानी सुनाकर प्रेरित करते। उसकी दुकान पर हर उम्र और हर वर्ग के लोग आने लगे थे। एक दिन उसी चौराहे पर एक नौजवान बैठा हुआ दिखा। वह परेशान और उदास लग रहा था। बाबा ने उसे अपनी दुकान के पास बुलाया और पूछा, क्या बात है बेटा? चेहरे पर इतनी उदासी क्यों? नौजवान ने थकी हुई आवाज में कहा, मैंने एक बार व्यवसाय शुरू किया था, लेकिन उसमें नुकसान हो गया। अब मेरे पास न पैसे हैं न आत्मविश्वास। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि क्या करूं। बाबा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम्हारी समस्या तुम्हारे नुकसान से ज्यादा तुम्हारी सोच है। मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाता हूँ। उन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत से लेकर अब तक की सारी कहानी उस युवक को बताई। फिर बोले, मैंने भी अपनी शुरुआत खाली हाथों से की थी, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने सीखा कि गिरना जरूरी है, ताकि हम उठने का हुनर सीख सकें। अगर मैंने अपनी सोच न बदली होती, तो आज मैं यहाँ न होता। युवक ने बाबा की बातें सुनी और उनकी आंखों में एक नई चमक आ गई। उसने कहा, आपकी कहानी सुनकर लग रहा है कि मैं भी फिर से शुरुआत कर सकता हूँ, लेकिन इस बार मुझे ज्यादा समझदारी से कदम उठाने होंगे।
बाबा ने उसे अपने पास से कुछ किताबें दी और कहा, ये किताबें तुम्हारे सोचने का तरीका बदलेंगी। और हाँ, जब भी लगे कि तुम हार मान रहे हो, मेरे पास आना। कुछ महीनों बाद वही युवक फिर से दुकान पर आया। उसके चेहरे पर अब निराशा नहीं, बल्कि आत्मविश्वास था। उसने बाबा को बताया कि उसने फिर से अपना व्यवसाय शुरू किया है और इस बार वह सफल हो रहा है। युवक ने कहा, यह सब आपकी वजह से हुआ। आपने मुझे सिर्फ प्रेरित नहीं किया, बल्कि एक नई दिशा दिखाई। इस घटना के बाद बाबा का नाम दूर दूर तक फैलने लगा। अब लोग उन्हें सिर्फ उम्मीद बाबा नहीं, बल्कि जीवन गुरु कहने लगे। उनकी दुकान एक छोटा सा प्रेरणा केंद्र बन गई थी। वहां रोजाना सैकड़ों लोग आते, सीखते और अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करने का साहस पाते। एक दिन वही युवक जिसने बाबा से प्रेरणा ली थी, बाबा के पास आया और कहा, बाबा, अब समय आ गया है कि आपकी कहानी भी किताबों में लिखी जाए। आप न केवल अपनी कहानी से प्रेरित करेंगे, बल्कि लाखों लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकेंगे। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मेरी कहानी किसी की सोच बदल सके तो यह मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। लेकिन याद रखना, हर इंसान अपनी कहानी का नायक होता है। तुम्हें बस अपनी सोच को बदलने और खुद पर भरोसा रखने की जरूरत है। उम्मीद बाबा की दुकान अब केवल एक जगह नहीं थी, बल्कि बदलाव का प्रतीक बन चुकी थी। उनकी कहानी और उनकी बातें लोगों तक पहुंचती रहीं और हर दिन कोई न कोई नया व्यक्ति वहां आता, अपनी समस्याएं साझा करता और एक नई शुरुआत की प्रेरणा लेकर लौटता। कुछ सालों बाद वही युवक जिसने बाबा से प्रेरणा लेकर अपना व्यवसाय फिर से शुरू किया था, अब एक सफल उद्यमी बन चुका था। उसने बाबा के नाम पर एक संगठन शुरू किया, जिसका उद्देश्य जरूरतमंद लोगों को व्यावसायिक मार्गदर्शन और आर्थिक सहायता देना था। इस संगठन का नाम रखा गया उम्मीद की किरण और बाबा को इसका प्रमुख सलाहकार बनाया गया। अब बाबा का उद्देश्य सिर्फ अपनी दुकान तक सीमित नहीं था। उन्होंने संगठन के माध्यम से उन लोगों तक पहुंचना शुरू किया जो हिम्मत हार चुके थे या जिनके पास अपने सपने पूरे करने के लिए साधन नहीं थे। धीरे धीरे उनकी प्रेरणा से हजारों लोग आत्मनिर्भर बने और अपने जीवन को नई दिशा दी। एक दिन जब बाबा अपनी दुकान पर बैठे हुए थे, तो वही युवक उनके पास आया और बोला, बाबा, आपकी जिंदगी ने न जाने कितने लोगों को बदल दिया है। क्या आपने कभी सोचा कि आपकी खुद की कहानी कितनी खास है? बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी कहानी खास नहीं है बेटा, यह तो सिर्फ एक संदेश है कि जिंदगी कैसे बदलती है जब हम अपनी सोच बदलते हैं। मुझे गर्व है कि मैंने अपनी हार को एक सबक बनाया और उसे दूसरों के साथ साझा किया। लेकिन असली जीत उनकी है जिन्होंने मेरी बातों को अपनाया और अपने सपनों को हकीकत में बदला। ये कहानी हमें सिखाती है कि हालात चाहे कितने भी कठिन क्यों न हो, हमारी सोच और हमारा नजरिया ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा हथियार है। हार और असफलता जीवन का हिस्सा है, लेकिन उन्हें सबक बनाकर आगे बढ़ने की कोशिश ही असली सफलता है। एक सकारात्मक सोच न केवल हमारे जीवन को बदल सकती है, बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बन सकती है। जैसा कि उम्मीद बाबा की कहानी ने दिखाया, हर इंसान में अपनी किस्मत बदलने की ताकत होती है। शर्त केवल यह है कि वह अपने अंदर की शक्ति को पहचान ले।